हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डीएसपी की पाठशाला का सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। सो जो लोग इस सेट को नहीं देखें वो जाकर दोस्तों प्लेलिस्ट से इस सेट को जरूर देख लें। बाकी दोस्तों हम लोग आज से लेकर जो है फ्राइडे तक, ठीक है, आज से लेकर हम लोग फ्राइडे तक जो है कोशिश करेंगे इस सेट के सारे सेट को कंप्लीट कर लें। इसमें टोटल आपका दोस्तों 20 सेट है, तो यहाँ से हम लोग का 15 सेट बाकी रहेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेली 1 या 2 सेट को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है फ्राइडे तक ये जो है सेट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग भी जो है कॉपी और पेन लेकर बैठे और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ अटेम्प्ट करते चलें। तो देखिए आप लोग कितने मार्क्स ला पा रहे हैं 110 क्वेश्चन में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मीती ये किस राज्य की भाषा है? तो मीती कहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है? तो ये मणिपुर में बोली जाती है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मीती है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका इंडो तिब्बतियन यानी चीनी तिब्बती समूह से संबंधित ये भाषा, ठीक है, चीनी तिब्बती समूह से संबंधित भाषा है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ये मणिपुर में बोली जाती है। भाषा से रिलेटेड दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जो है टोटल शास्त्रीय भाषा कितने हैं, ठीक है, भारत में टोटल शास्त्रीय भाषा कितने? तो ये भारत में टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। अगर पूछा जाए सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो ये तमिल को, ठीक है, ये किस वर्ष इसे जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है? तो 2004 में। उसके बाद दूसरा भाषा कौन है दोस्तों? तो संस्कृत है। संस्कृत को दोस्तों 2005 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। और जो लास्ट जो भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वो दोस्तों छठा है उड़िया, ठीक है, उड़िया को 2014 में, ठीक है, उड़िया को किस वर्ष जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 2014 में जो है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन अभी दोस्तों करंट का बात किया जाए तो करंट में दोस्तों 3 भाषा जो आ रहे हैं, आपका पाली हो गया, प्राकृत हो गया और आपका एक फारसी भाषा हो गया। तो इन तीनों को भी जो है दोस्तों को शास्त्रीय भाषा में जो है ऐड करने के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन जो करंट का न्यूज में अभी शास्त्रीय भाषा में ऐड होने के लिए बात किया जा रहा है? पाली, प्राकृत और फारसी, 3 भाषाओं को दोस्तों अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का बात चल रहा है। अगर बात किया जाए दोस्तों कि हमारे भाषा जो है भाषा ये संविधान के किस अनुसूची में इसका वर्णन है? तो ये संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं को रखा गया? तो 22 भाषाओं को रखा गया। और दोस्तों जो हमारा भाषा झारखंड का संथाली को किस वर्ष जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में ये कब? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है और पूछा गया भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? देश और उसकी मुद्रा। तो अंगोला की मुद्रा क्वांजा, ये आपका सही है। नामीबिया की मुद्रा रैन, ये भी आपका सही है। सेनेगल का फ्रैंक, ये भी आपका सही है। तंजानिया, ये आपका दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो तंजानिया का मुद्रा क्या है? तो तंजानिया का जो मुद्रा है दोस्तों ये कहलाता है शिलिंग, ठीक है। तंजानिया की मुद्रा को क्या कहते हैं हम लोग? शिलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत डैश के उत्तर में स्थित है। तो भारत दोस्तों ये किसके उत्तर में स्थित है? अगर ये आप मैप देखिएगा तो ये आपका ये कौन सा रेखा है? तो ये आपका भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्ते और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जंगली कुत्ते और 12 सिंगा का बात करेंगे दोस्तों ये डायरेक्ट आप जम्मू कश्मीर बुरजहोम का नाम लीजिएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जंगली कुत्ते और 12 सिंगा कहाँ से मिला है? तो बुरजहोम जम्मू एंड कश्मीर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर-लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में? तो ये आपका दोस्तों तुगलक वंश के शासनकाल में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तुगलक वंश के भी शासनकाल में अगर बात किया जाए उस समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो ये आपका दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के समय जो है तैमूर-लंग ने 1398 ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, 1591 ईस्वी में अकबर का प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो 1591 ईस्वी में दोस्तों जो अकबर का सेना अध्यक्ष था मान सिंह, वो झारखंड प्रवेश कर गया था। और झारखंड में प्रवेश करके किस जनजाति को हराता है? तो चेरो जनजाति को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल डैश के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों ये किसके द्वारा इसका निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जो निर्माण है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है इसका निर्माण दोस्तों वर्ष 1906 में ये प्रस्तावित हुआ था, मतलब लॉर्ड कर्जन ने इसका आधारशिला रखा गया था और ये वर्ष 1921 में जाके कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन का सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा समाचार पत्र चलाया जाता था? तो ये दोस्तों केसरी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केसरी। ये केसरी दोस्तों किस भाषा में छपता है? तो ये भी आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो केसरी दोस्तों ये आपका मराठी भाषा में था। ठीक है, केसरी किस भाषा में छपता था? तो मराठी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। तो भारत का जो है संघीय प्रणाली में क्या विशेषता नहीं? तो भारत का लिखित संविधान है, ये सही है। विवादों के निपटारने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी आपका सही है। एकल स्तरीय सरकार ये नहीं दोस्तों, यहाँ पर एकल स्तरीय सरकार नहीं है, आपका द्विसदात्मक सरकार है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये आपका सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एकल सरकार ये नहीं, मतलब आपका यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दो सदनीय है, तो इसलिए एकल स्तरीय नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? तो महासचिव का दोस्तों ये जो पद है ये किसके बराबर होता है ये पूछ रहा है। तो महासचिव का जो पद है ये भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने का आशा नहीं करता है? तो भाग 4 में दोस्तों किसके प्रति जो है सुरक्षा देने का जो है ये प्रावधान नहीं किया गया है। तो भाग 4 में दोस्तों आपका हो जाएगा नौकरी पेशे महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश के बारे में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आजीविका का पर्याप्त संसाधन के बारे में बताता है, धन और उत्पादन के साधनों में कोई संकेंद्रण न हो, ये भी है। उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है। तो ये दोस्तों आपका भाग 4 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भाग 4 आपका ये किससे रिलेटेड है? तो भाग 4 दोस्तों ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है? तो ये भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था? तो भारत का प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों काका कलेलकर के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र है? तो भारत के प्रधानमंत्री कब अपना जो है सेवानिवृत्त हो सकते हैं? तो इसका कोई सीमा नहीं दिया गया, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कितने बार भी दोस्तों बन सकते हैं और कितने उम्र तक भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बसंत ज्वर तब आते हैं जब? बसंत ज्वर ये कब आता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधा रेखे में हो, यानी जो हाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बसंत ज्वर कब आएगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीधा रेखा में हो, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो युमथांग घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो आपका सिक्किम में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाए जाने वाली नदियाँ हैं? तो सियांग, तिरप और कामेंग ये दोस्तों कहाँ पर पाए जाने वाली नदियाँ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये दोस्तों जहाँ पर आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पर पाया जाएगा, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंदरगाह आधार विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है परियोजना चलाया गया था उसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों? तो ये सागरमाला परियोजना, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का
उत्पादन का योग देता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादन का जो कुल योग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आरबीआई दोस्तों अगर अपना रेपो रेट बढ़ाएगा तो इस पे जो है महंगाई इससे जो है घटेगी। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार चक्र के किस चरण में सामग्री भंडारण उच्चतम होता है। तो ये दोस्तों व्यापार चक्र के किस चरण में जो सामग्री का भंडारण वो उच्चतम हो जाएगा, तो ये आपका अवसाद में। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना डैश से संबंधित है। तो अटल भूजल योजना ये किससे संबंधित है, तो भूजल से संबंधित है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है। कौन सा मेल यहाँ पर सही नहीं है, तो आपका सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है, ये सही है। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी सही है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, ये भी सही है। पंकज आडवाणी कुश्ती, ये आपका गलत है। तो पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो पंकज आडवाणी का जो संबंध है ये बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो बिलियर्ड से संबंधित है ये। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो नेताजी सुभाष क्रीड़ा स्थान ये दोस्तों पटियाला में स्थित है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इंडिया का पहला खेल विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहाँ पर खोला जाना है, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा PSLV 5C56 रॉकेट के किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो के द्वारा दोस्तों किस रॉकेट से, तो PSLV 5C56 के द्वारा किस देश का DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, तो सिंगापुर। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीत लिया। तो ये दोस्तों भारत ने जीता। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है। तो कुश्ती अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला ये कौन बन गई है, तो ये अंशु मलिक हो जाएंगे। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश भर के उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है। तो देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को और उसके पहुंच को बढ़ाने के लिए किस योजना को स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका PM उषा योजना। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया। तो महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब दोस्तों ये आप किसने जीत लिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों इंग्लैंड को हराकर ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। चलते आप दोस्तों सामान्य विज्ञान की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, डैश छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो किसका जो यूज होता है दोस्तों स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर का। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो ये कथन आपका हो जाएगा ऊष्मा गति का प्रथम नियम है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम के अनुसार जो है आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली के द्वारा की गई कार्य के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं। तो किस बल का जो है दोस्तों किस बल का अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच की सीधी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आघूर्ण भुजा हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है। तो सरल लोलक की गति दोस्तों ये किसका उदाहरण है, तो आवृत्ति गति का उदाहरण है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सायंता के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, क्या असत्य है पूछ रहा है। ठीक है, सायंता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, तो गैसों की सायंता द्रवों से कम होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की सायंता बढ़ती है, ये आपका सही है।
तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों में सायनता ये घट जाती है, ये आपका सही है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा। गैस में जो सायनता है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन जो तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की सायनता जो है वो घट जाती है। दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की सायनता घटती है। नहीं ये दोस्तों, जब प्रेशर बढ़ेगा तो द्रवों का सायनता जो है ये बढ़ेगी, तो ये आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो तरंग की प्रबलता ये किस पर निर्भर करता है? तो तरंग की प्रबलता दोस्तों आयाम का वर्ग के बराबर होता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आदर्श गैस 1 मोल 237 केल्विन पर 1 एटीएम दाब पर डैश लीटर आयतन घेरता है। तो एक आदर्श गैस 1 मोल 237 केल्विन पर और 1 एटीएम दाब पर कितना लीटर आयतन घेरेगा? तो ये दोस्तों 22.4 लीटर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय पदार्थ जो भी होंगे दोस्तों उसका पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय पदार्थ का पूछ रहा है ना, तो 7 से कम होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका है? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा परमाणु आकार याद करने के लिए आपको इसका जो है एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा, तब बनेगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों इनमें से सबसे बड़ा जो परमाणु बड़ा आकार है ये सोडियम का हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा धातु अयस्क में युग में सही है? निम्नलिखित में कौन सा धातु जो है अयस्क युग में सही है? तो युग में सही पूछ रहा है, तो लेड हेमाटाइट नहीं, लेड का ये गलत हो जाएगा। यूरेनियम बॉक्साइड ये भी आपका गलत है। मरकरी सिनेबार, मरकरी का सिनेबार ये आपका सही हो सकता है। ठीक है, मरकरी से सिनेबार ये आपका सही है। ठीक है, सिनेबार से कौन सा तो मरकरी मिलता है, सोडियम गैलेना ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिनेबार किसका अयस्क है? तो मरकरी का अयस्क है। बाकी ये सारे बॉक्साइड तो आप जान रहे एल्युमिनियम का है, हेमाटाइट आप आयरन का जानते हैं, गैलेना आपका Hg का है। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? निम्नलिखित में से ये इनमें से किसमें जो है सब बहुत तेज फल की सुगंध आती है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा एथाइल एसीटेट, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम फाइबर में आसानी से आग पकड़ लेता है, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी में अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इस पर किसका कोटिंग किया जाता है? तो मेलामाइन का कोटिंग किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इससे ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसे याद रखिएगा। जो अग्निशामक जो कर्मी होते हैं उनकी जो वर्दी है वो उस पर किसका कोटिंग किया जाता है, किस प्लास्टिक का? तो मेलामाइन प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है, जिसमें आग जल्दी नहीं पकड़ता है। लेप्टोपायरोसिस एक रोग है, निम्नलिखित में से किससे होता है? तो लेप्टोपायरोसिस ये रोग दोस्तों ये किससे होता है? तो ये आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, लेप्टोपायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? तो इनमें से कोई नहीं। अब अगर पूछा जाए दोस्तों ये रोग किसके वजह से होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? तो ये रोग दोस्तों बैक्टीरिया के वजह से होता है। ठीक है, लेप्टोपायरोसिस ये किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया यानी आपका जीवाणु के वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रायोफाइटा के वर्गीकी विभाजन में निम्नलिखित में से कौन गैर संवहनीय पुष्प रहित पौधे हैं? तो ब्रायोफाइटा यहाँ पर दोस्तों ब्रायोफाइटा का कौन सा उदाहरण है जिसमें पुष्प नहीं होता है? अब पुष्प भी नहीं है और उसमें संवहनीय तंत्र भी नहीं होगा, तो ये कौन सा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये आपका काई और सेवार, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर का इलाज करने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला विशेषज्ञ डैश कहलाता है? तो कैंसर का इलाज करने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा का देखभाल करने वाले को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो थायराइड हार्मोन के रूप में किसका यूज किया जाएगा ये पूछ रहा है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा लेवोथायरोक्सिन, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का यूज किया जाएगा? तो लेवोथायरोक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलू सूजन युक्त सिराएँ नीला सूजन युक्त सिराएँ जो ठीक से
बंद होने वाले बल्ब से उत्पन्न होती है, जो ठीक से बंद होने वाले बल्ब से उत्पन्न होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। तो नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद होने वाले बल्ब से उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपका कहलाता है अपस्फीति सिराएं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा में विघटित करता है। तो लाइपेज ये कहाँ पर होगा दोस्तों? लाइपेज जो ये कहाँ से निकलता है? तो ये आपका लाइपेज लार से निकलने वाला एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत का उदाहरण है? तो अमीबा दोस्तों ये किस जगत का उदाहरण है? तो ये आपका प्रोटिस्टा जगत से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है? तो बस यहाँ से आपको पकड़ लेना, कोशिका का ऊर्जा कारखाना किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा कारखाना दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियम को कहा जाता है, जहाँ पर जो ऊर्जा किसके रूप में निकलता है? तो एटीपी के रूप में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों साइंस का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका मैथ का है, फिर रीजनिंग है। तो अब हम लोग दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। सो यहाँ पर कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में दोस्तों ये बाइनरी 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है 0 और 1 के रूप में, जिसे हम लोग बाइनरी कहते हैं। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड डैश का उदाहरण है। तो टच पैड ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो VGA का जो पूर्ण रूप है दोस्तों ये वीडियो ग्राफिक अरे है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और बैच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का देखिए आपका रैम का जो है 2 पार्ट होता है, एक होता है SRAM, एक होता है DRAM। SRAM में क्या यूज होता है? तो ट्रांजिस्टर यूज होता है। DRAM में क्या यूज होता है? कैपेसिटर यूज होता है। कैपेसिटर यूज होने की वजह से इसे बार बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत पड़ता है। ट्रांजिस्टर यूज होने की वजह से इसे बार बार रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका जो है दोस्तों स्पीड स्लो होगा, ये स्पीड ज़्यादा होगा। ये आपका महंगा, ये आपका सस्ता होगा। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये आपका महंगा होगा। तो ट्रांजिस्टर कहाँ पर किस रैम में यूज होता है? तो SRAM में यूज होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन 256 निबल्स के बराबर है? तो 256 निबल्स के बराबर कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका 128 बाइट्स हो जाएगा। ठीक है, 256 निबल्स ये किसके बराबर होगा? तो 128 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है उसे क्या कहा जाता है? तो विंडोज़ OS में आने वाला मैसेजिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो विंडोज़ मैसेंजर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है? तो डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें आपको ढेर सारा जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो उसी में लिखा सारा जो चीज़ बताया जाता है कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है। तो ये क्या कहलाएगा? डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो DBMS दोस्तों ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उदाहरण था MS एक्सेस, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा जो है यहाँ पर एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है? जावा तो ये तो लैंग्वेज है। टैली आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, आपका टाइपिंग से रिलेटेड है। नॉर्टन यहाँ पर ये आपका दोस्तों क्या है? तो एंटीवायरस है। यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह के फ्लॉपी डिस्क से आता है। ये दोस्तों कौन सा ऐसा वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क के अंदर रहता है, उसके बाद जैसे ही फ्लॉपी डिस्क को आप कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे तो उससे ये आपको आ जाएगा। ये कौन हो जाएगा? तो बूट सेक्टर वायरस, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पर कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो सर्च इंजन नहीं है? तो आपका याहू है, मेटा गोरलर है, लाइकस है, डावा जोन्स नहीं हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोग्राम जो HTML फाइल और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है। तो ये प्रोग्राम जो HTML फाइल और पृष्ठ को सर्व कहलाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों हम लोग वेब पृष्ठ कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है?
तो विंडोज़ यूज़र इंटरफेस दोस्तों ये क्या कहलाएगा, तो विंडोज़ यूज़र इंटरफेस को हम लोग कहते हैं GUI, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोक्ता किस मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है। तो यूजर दोस्तों ये किस मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है ये पूछ रहा है। तो यूजर आपका व्यू मेन्यू से जो है टूल बार का चयन कर सकता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए, यानी आपका दायां हो गया राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो कंट्रोल+D का यूज, कंट्रोल+R का यूज करेंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं। तो लिखित टेक्स्ट और कागज के बीच की दूरी को हम लोग मार्जिन कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट को कॉपी करके अलग भाग में पेस्ट करना है, तो पहले आप क्या करिएगा, कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपका दोस्तों कॉपी करने के लिए बोल रहा है, अगर पूछता एक स्थान से दूसरे स्थान रखना है तब वहाँ पर हम लोग कट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में AI का अर्थ क्या होता है। तो AI दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों फादर ऑफ AI किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ AI ये किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। तो कोबोल का जो फुल फॉर्म ये पूछ रहा है दोस्तों, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Y2K नई शब्द की एक समस्या जो डैश से संबंधित है। तो Y2K ये दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड एक वर्ड है। ठीक है, Y2K यानी ईयर 2002 में, ईयर 2000 में जो है कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा। उस समय ऐसा भ्रम फैल गया था लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर का ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं झारखंड के क्वेश्चन की तरफ। तो मकर संक्रांति के अवसर पर गरम पैना मेला, ये दोस्तों देखिए इस तरह का मेला आप सुने होंगे कि नहीं सुनेंगे। तो मकर संक्रांति के अवसर पर गरम पैना मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर गरम पैना मेला जो तो ये आपका पाकुड़ में जो है आयोजित किया जाता है। डैश को भारतीय संसद ने बिहार के 18 जिलों को काटकर झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। तो ये आपका ये पूछ रहा है दोस्तों, बिहार पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये आपका दोस्तों 2 अगस्त 2000 को, ठीक है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस पत्रिका का प्रकाशन झारखंड राजभवन नहीं किया है। किस पत्रिका का जो है प्रकाशन झारखंड के राजभवन के द्वारा नहीं किया गया ये पूछ रहा है। तो तेजस्विनी जनवरी 2017 में, राज्यपाल को 2 वर्ष गढ़ते नित्य नए आयाम ये भी है तेजस्विनी 2017। आदिवासी पत्रिका का जो है प्रकाशन झारखंड राजभवन के द्वारा नहीं किया गया, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1837 ईस्वी में कोल्हान स्टेट को भंग कर कब ब्रिटिश शासन ने छोटा नागपुर परमंडल का गठन किया, जिसके पहले कमिश्नर कर्नल डॉल्टन थे। तो छोटा नागपुर परमंडल का गठन किस वर्ष किया जाता है दोस्तों। तो छोटा नागपुर परमंडल का जो है गठन ये 1854 में किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके पहले कमिश्नर किसको बनाया गया था, तो कर्नल डॉल्टन को। शहीद ग्राम विकास योजना, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के कितने गांवों का विकास किया जाएगा। तो शहीद ग्राम विकास योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो है झारखंड के 15 नहीं आपका 30 गांव का जो है विकास किया जाना, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शहीद ग्राम विकास योजना के तहत झारखंड के कितने जो है गाँवों का विकास किया जाना है, तो 30 गाँव का। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है। तो ये दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 2.76% है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड का पहला एवं एकमात्र महासदाशिव की मूर्ति किस जिले
के मंदिर में स्थापित की गई है। तो झारखंड का एकमात्र और पहला महासदाशिव मूर्ति ये दोस्तों किस ज़िले में है? तो ये आपका गुमला जिला में है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फांसी टुंगरी में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसे आज हम डैश के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों फांसी टुंगरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो टैगोर हिल मंदिर के नाम से जानते हैं, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? तो ये लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया? 7.4% का, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सरकार के अनुसार झारखंड के फूलो झानो योजना से झारखंड की कितनी महिलाओं को लाभ मिला है? तो फूलो झानो योजना से अब तक झारखंड के कितनी महिलाओं को लाभ मिल चुका है? तो ये आपका दोस्तों ये आंकड़ा है 30,000 का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड में भादो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भादो महोत्सव ये दोस्तों कहाँ पर? तो देवघर में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 जनवरी को झारखंड के किस महान योद्धा का शहादत दिवस है? तो 8 जनवरी 1858 को ये दोस्तों किन्हें फांसी दे दिया गया था? तो ये आपका शेख भिखारी हो जाएंगे और टिकैत उमराव सिंह हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को 8 जनवरी 1857 को फांसी दे दिया जाता है, इसलिए इनको जो है इन योद्धाओं का जो हम लोग शहादत दिवस बनाते हैं 8 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहार का प्रसार हो चुका था? तो ये कौन सा अभिलेख है जिससे हमें ये जानकारी मिलता है? तो ये आपका इटखोरी का अभिलेख हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उद्यान में अनेक प्रकार को जड़ी बूटियां और पौधे को संरक्षित किया गया है? ये कौन सा उद्यान है दोस्तों जहां अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां और पौधे को संरक्षित किया गया है? तो सृष्टि उद्यान, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं क्या है इसका सही मिलान। तो एल्युमिनियम दोस्तों, एल्युमिनियम आपका रांची मुरी ये इसके लिए फेमस है। तांबा घाटशिला इसके लिए फेमस है, पूर्वी सिंहभूम घाटशिला। जस्ता और आपका एक बज गया बारूद, तो जस्ता आपका दोस्तों टुंडी धनबाद टुंडी में, और बारूद विस्फोटक बोकारो गोमिया में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ए का 2 हो रहा है, बी का 4, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जातिन बाघा कहा गया था? ये आपका राम विनोद सिंह को, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसका विमोचन हाल ही में रांची में हुआ? तो द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी ये दोस्तों डॉक्टर काफिल खां के द्वारा लिखा गया है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समावर्ती राज्यों में किस प्रकार का एक हिस्सा था? तो मौर्य साम्राज्य में झारखंड को दोस्तों आठविक प्रदेश के नाम से जानते थे, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में चुप्पी तोड़ो और स्वस्थ रहो अभियान का संबंध इनमें से किसके जागरूकता को लेकर है? तो ये महामारी स्वच्छता को लेकर है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में से किस 2 मुगल कालीन विदेश यात्राओं ने किया था? तो छोटा नागपुर में हीरे पाए जाने का जो चर्चा है दोस्तों ये आपका कैप्टन हॉकिंग्स और टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न से किसके लिए फेमस है? तो पलामू जिले का जो पाट क्षेत्र है ये दोस्तों बॉक्साइट के लिए फेमस है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्राप्त होने वाले अभ्रक को रूबी प्रकार का अभ्रक कहा जाता है। रूबी पर अभ्रक का रंग कैसा होता है? तो रूबी अभ्रक का जो रंग है दोस्तों ये सफ़ेद हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पारसनाथ पर्वत पर जैन के आंतरिक प्रदेश के एक जनजातीय समुदाय का भी तीर्थ स्थल है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि पारसनाथ पर्वत पर जो दोस्तों जैनियों के अलावा एक और जो है जनजाति का तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ये कौन सा अन्य जनजाति इसमें ये शामिल है? तो ये कौन से अन्य जनजाति हो जाएंगे दोस्तों? तो ये जो जनजाति हैं संथाल जनजाति है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य से मानसून कब लौटने लगता है?
तो झारखंड राज्य से जो लौटता हुआ मानसून कब आता है, तो अक्टूबर के मध्य से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटेजेना महारानी राज टुडू, अब मुंडा राज का शुरुआत होगा और महारानी राज्य का जो है समाप्त होगा। ये जो है घोषणा ये किसके द्वारा किया गया था, या ये नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था, ये भी पूछ सकता है। तो ये आपका दोस्तों ये जो है नारा बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसा मुंडा उलगलान के समय दिया गया था, जो आपका 1895 से लेकर 1900 के बीच में चलता है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी। तो आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा का मालगुजारी 15,500 था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोना डैश में पाया जाता है, तो सोना दोस्तों ये कहाँ पर पाया जाता है, तो सोना जो है इसका भंडारण राखा खाम में है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड छोटानागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक झरना है। तो आपका दोस्तों झरने का शहर किसे कहा जाता है, रांची को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा ऐसा वाद्य है जिसके बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता। तो ये आपका मांदर नहीं रहा, तो आपका दोस्तों यहाँ पर मार देंगे नगाड़ा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोम नमा हो जनजातियों में गाए जाने वाला एक लोक नृत्य है, निम्न से किस प्रकार का ये एक लोक गीत है। तो नोम नवा दोस्तों ये नोम नवा से ही पता चला नया खाने से संबंधित है, तो नया खाने से संबंधित कौन हो जाएगा, तो नवान अर्थ या नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो झारखंड में पहली बार 2009, दूसरा बार 2010 और तीसरा बार 2013 में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, और सबसे लंबे समय अवधि तक लगने वाला पहला ही राष्ट्रपति शासन था, जो आपका जनवरी 2009 में लगता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ये दूसरी बार पूछ रहा है ना दोस्तों, तो दूसरी बार आपका 2010 में लगता है, ठीक है। पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो पुराणों के मुताबिक झारखंड का जो मंदिर है अंतिम संस्कार के लिए फेमस है, ये आपका वैद्यनाथ मंदिर, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किन उत्पादों के लिए विख्यात है। तो घाटशिला का दोस्तों एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक तो आपका कॉपर हो जाएगा, कॉपर के साथ आर किसका, तो कॉपर के साथ आप याद रखिएगा वन आधारित उद्योग, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साहेबगंज क्षेत्र जीवाश्म उद्यान निम्न से किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो साहेबगंज क्षेत्र का जो जीवाश्म उद्यान है ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो नेचर क्लब के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में 50 एकड़ ज़मीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है। तो झारखंड के 50 एकड़ जो है ज़मीन पर एक बड़ा टैंक कहाँ पर स्थित है ये, तो ये आपका बसंत राय तालाब, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1895 ईस्वी में वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का नाम क्या था। तो आपका बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाले पुलिस का नाम ये सीधा याद रखिए, तो ये आपका दोस्तों मेयर्स थे, JRK मेयर्स, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है दोस्तों जनजातीय आबादी का, तो ये आपका खूंटी में, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दशकीय महोत्सव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो दशकीय महोत्सव मंदिर ये झारखंड के कौन सा जिला में पूछ रहा है अवस्थित है, तो ये आपका दोस्तों पलामू जिला में अवस्थित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी फॉर प्रोगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। तो ये दोस्तों ये कौन सा देश है इससे संबंधित है, तो ये आपका ब्रिटेन से संबंधित है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बराका नदी क्षेत्र के किन जिलों का में कोयला पाया जाता है। तो जो आपका बराका नदी का क्षेत्र है इनके कौन से क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है, तो ये आपका हजारीबाग और गिरिडीह का क्षेत्र, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है 150 क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका जो है 150 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।